दोस्तों आपको बता दें कि इस बार चौंकाने वाला एक जिस्ट बोला है। आज हम बिहार विधानसभा के चुनाव पर चर्चा करते हैं, जहां बिहार में 6 नवंबर को 18 जिला के 121 विधानसभा में चुनाव हुआ था, जिसमें आज़ादी के बाद सबसे अधिक 66.16% से थोड़ा अधिक मात्रा में गया था। जो इससे अधिक 2000 ईस्वी में लालू यादव और रामविलास पासवान के साथ जब विधानसभा चुनाव लड़े थे, तब सबसे अधिक 62% वोट डाले गए थे। अब हम बिहार के और 18 हम जिलों की इस एक बार लिस्ट किस खोल देखते पार्टी हैं का और बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है। आइए हम देखते हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव की पहली फेज की 121 सीटों की ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतती नजर आ रही है। अब आप की लोगों बार को क्या बिहार में लगता है? किसकी सरकार बनने जा रही है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना जनता का काम होता है। इसलिए तो जनता सबसे पावरफुल होती है। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीट आती है, जो किसी भी पार्टी किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की जरूरत होती है। जिस पार्टी को 122 सीट मिल जाएगी, उसकी सरकार बहुमत से बन जाती है। आप लोग किस पार्टी को पसंद करते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम बिहार के राजधानी पटना जिला पर बात करते हैं। इस जिला में सबसे अधिक कुल 14 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार यहां से चौंकाने वाली खबर आ रही है। यहां से इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। इंडिया गठबंधन आरजेडी 5 सीट पर कब्जा कर रही है और जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर भी यहां से 2 सीट आती दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी का यहां से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार के अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला जिला गोपालगंज जिला में कुल 6 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को खाते में 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन आरजेडी को खाते में 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी का यहाँ से सुपड़ा इसी के साफ साथ दिख बिहार रहा का है। अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं, तो भोजपुर जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और आरजेडी इंडिया गठबंधन की खाते में 2 सीट पर कब्जा कर रही है और प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी भी यहाँ से 1 सीट अपना खाता खोल पाई और अदर पार्टी यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार के अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं, तो बक्सर जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट आती है, जहां एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से 2 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और आरजेडी इंडिया गठबंधन भी यहाँ से 2 सीट पर कब्जा कर रही है और अन्य पार्टी और जनसुराज पार्टी के यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार के अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं, तो सिवान जिला में कुल 8 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 3 सीट ही मिल पा रही है और अदर और जनसुराज पार्टी के यहाँ तक खाता भी इसी नहीं के खुल साथ पा बिहार रही का है। अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं, तो सारण जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 6 सीट पर कब्जा करते दिख रही है, तो इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 सीट पर कब्जा कर रही है और जनसुराज पार्टी पीके को यहाँ से 2 सीट पर कब्जा कर रही है और अदर पार्टी के यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं, तो मुजफ्फरपुर जिला में कुल 11 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 सीट पर कब्जा कर रही है और पीके जनसुराज पार्टी और अदर पार्टी के यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं, तो वैशाली जिला में कुल 8 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। एनडीए आरजेडी के खाते में 2 सीट पर ही कब्जा कर पा रही है और अदर पार्टी यहाँ से भी 1 सीट ला पा रही है, लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी पी के जनसुराज पार्टी यहाँ से खाता भी नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं, तो दरभंगा जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में यहाँ से 3 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और यहाँ से जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर भी यहाँ से 1 सीट पर कब्जा करते दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से अदर पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं, तो समस्तीपुर जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में
5 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 सीट पर खाता खोल पा रही है। लेकिन इस बार यहाँ अदर पार्टी का सुपरा साफ है, लेकिन यहाँ भी प्रशांत किशोर अपना 1 सीट पर खाता खोल लिए। इसी के साथ बिहार के अगला जिला के तरफ बढ़ते हैं तो मधेपुरा जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में यहाँ से 1 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और अदर पार्टी और जनसुराज पार्टी भी यहाँ से खाता तक नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो सहरसा जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और आरजेडी इंडिया गठबंधन के भी खाते में यहाँ से 2 सीट पर कब्जा कर रही है। लेकिन यहाँ से अदर पार्टी और पीके जनसुराज पार्टी के यहाँ तक खाता भी नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो खगड़िया जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 1 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और यहाँ से अदर पार्टी अपना 1 सीट पर खाता खोल पाए, लेकिन यहाँ से प्रशांत किशोर अपना खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो बेगूसराय जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और यहाँ से अदर पार्टी अपना 1 सीट पर खाता खोल पाई, लेकिन यहाँ से प्रशांत किशोर अपना परचम लहराते हुए भी अपना इसी के जमानत यहाँ साथ से बिहार जब्त का करवा अगला लिया। जिला की तरफ बढ़ते हैं तो मुंगेर जिला में कुल 3 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट पर कब्जा करते दिख रही है, लेकिन यहाँ से आरजेडी इंडिया गठबंधन को बहुमत के साथ 2 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और यहाँ से अदर पार्टी और पीके जनसुराज पार्टी के यहाँ जमानत तो जब्त नहीं हो पाया, लेकिन खाता नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो बिहार का अगला जिला लखीसराय जिला में कुल 2 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट पर कब्जा कर रही है, तो वही आरजेडी इंडिया गठबंधन भी यहां से 1 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और यहां से अदर पार्टी और पीके जनसुराज पार्टी के यहां तक खाता भी नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की बात करते हैं तो बिहार शेखपुरा जिला में कुल 2 विधानसभा की सीट आती है, जहां इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और इंडिया आरजेडी के खाते में 1 सीट पर भी कब्जा करते दिख रही है, लेकिन यहाँ से अदर पार्टी और पीके जनसुराज पार्टी अपना सुपरा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो नालंदा जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आती है, जहां से नीतीश कुमार बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ से नीतीश कुमार के काफी बोलबाला थी और वहां पे पार्टी का काफी बहुमत हर बार मिला करते थे, लेकिन इस बार काफी बहुमत कम गई। यहाँ पर सिर्फ इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 60 सीट पर कब्जा कर पाए, लेकिन यहाँ से आरजेडी इंडिया गठबंधन 2 सीट पर अपना खाता खोल लिया, लेकिन यहाँ से अदर पार्टी और पीके जनसुराज पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाए, लेकिन यहाँ से पीके जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर काफी बहुमत और काफी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा, लेकिन एक भी सीट पर कब्जा नहीं कर पाए। हम बिहार के हुए फर्स्ट फेज की 18 जिला के 121 विधानसभा पर बात कर लिए, जहां से इंडिया गठबंधन बीजेपी के सबसे अधिक 71 सीट पर आते दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन आरजेडी को सिर्फ 38 सीट पर कब्जा कर पाई, लेकिन इस बार पीके जनसुराज पार्टी तो बड़े बड़े डीके हाका करते थे, वो सिर्फ 8 सीट पर ही सिमट कर रह गई, लेकिन यहाँ से अदर पार्टी को अच्छा सीट मिली है, 4 सीट पर अपना कब्जा कर पाए। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण जिले पर बात करते हैं, जहां 9 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में कुल 60 सीट आते दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 सीट पर कब्जा कर रही है, लेकिन यहां से प्रशांत किशोर और अदर पार्टी के यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो पूर्वी चंपारण जिला में कुल 12 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा सीट 7 सीट पर कब्जा करते दिख रही है, जो ज्यादातर प्रभावी योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव का काफी अच्छा प्रभाव रहा, लेकिन पिछला बार यहाँ से पूर्वी चंपारण से सिर्फ 4 सीट पर ही कब्जा कर पाई थी एनडीए और इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में इस बार सिर्फ 4 सीट पर ही कब्जा कर पाई, लेकिन यहाँ पीके जनसुराज पार्टी भी अपना 1 सीट पर खाता खोल पा रही है, लेकिन यहाँ से अदर पार्टी का सुपरा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो बिहार का शिवहर जिला में कुल 1 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ पहले आरजेडी के खाते में जाना था, लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ एवं अन्य बड़े नेता का चुनाव
होने के कारण यहाँ एनडीए गठबंधन की पलड़ा में सीट जा चुकी है और अदर पार्टी और पी के जनसुराज पार्टी का सुपड़ा इसी के साफ साथ दिख रहा बिहार है। का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो सीतामढ़ी जिला में कुल 8 विधानसभा की सीट आती है, जहां पे इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट आती दिखाई दे रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया और कुछ आरजेडी नेता और इस बार जो उम्मीदवार हुए थे वो ज्ञान दे रहे थे कि मंदिर से क्या मिलता है, इससे पीछे भी इनका बहुमत कम गई और यहाँ से इंडिया आरजेडी गठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीट पर ही कब्जा कर पाई। इस बार पी के जनसुराज पार्टी जो पिछला बार आरजेडी के खाते में गई थी, जो इस बार पी के जनसुराज पार्टी के खाते में चल गई। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो मधुबनी जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। और यहाँ से अदर पार्टी का सुपड़ा तो साफ दिख रहा है, लेकिन पी के जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट पर खाता खोल पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो सुपौल जिला में कुल 5 विधानसभा की सीट आती है, जहां इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट पर खाता खोल पा रही है और आरजेडी इंडिया गठबंधन यहाँ से सिर्फ 1 सीट पर ही खाता खोल पाई है और यहाँ से अदर पार्टी और पी के जनसुराज पार्टी अपना सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो अररिया जिला में कुल 6 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में कुल 4 सीट आते दिखाई दे रही है और इंडिया आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीट पर कब्जा कर रही है और पी के जनसुराज पार्टी और अदर पार्टी के यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो किशनगंज जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट पर ही कब्जा कर पा रही है और यहाँ से आरजेडी इंडिया गठबंधन यहाँ से 2 सीट पर कब्जा कर पा रही है और पी के जनसुराज पार्टी के यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ से अदर पार्टी 1 सीट पर कब्जा कर ली है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो पूर्णिया जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और इंडिया आरजेडी के खाते में 4 सीट पर कब्जा कर रही है, जो सबसे अधिक इस बार आरजेडी को खाते में मिला है और यहाँ से पी के जनसुराज पार्टी और अदर पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो कटिहार जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। इंडिया आरजेडी के खाते में 3 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और यहाँ से पी के जनसुराज पार्टी और अदर पार्टी के यहाँ से सुपड़ा साफ दिख इसी रहा के है। साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो बांका जिला में कुल 5 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ से सिर्फ 2 सीट पर खाता खोल पा रही है और आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट पर कब्जा कर पा रही है और पी के जनसुराज पार्टी और अदर पार्टी के यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो कैमूर जिला में कुल 5 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट पर खाता खोल पा रही है और आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट पर खाता खोल पा रही है और यहाँ से पी के जनसुराज पार्टी और अदर पार्टी के यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो रोहतास जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट पर कब्जा कर रही है और आरजेडी महागठबंधन के खाते में 3 सीट पर कब्जा कर रही है और पी के जनसुराज पार्टी के यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ से अदर पार्टी 1 सीट पर खाता खोल पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो अरवल जिला में कुल 2 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में और यहाँ से प्रशांत किशोर और अदर पार्टी का सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो जहानाबाद जिला में कुल 3 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और यहाँ से पी के जनसुराज पार्टी और अदर पार्टी का सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो औरंगाबाद जिला में कुल 6 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और यहाँ से पी के और अदर पार्टी यहाँ से खाता भी नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला
की तरफ बढ़ते हैं तो जमुई जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार यहाँ से इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 1 सीट पर कब्जा करते दिखी और यहाँ से पीकर जनसुराज पार्टी और अदर पार्टी का सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो गया जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट आती है, जहां इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 3 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और यहाँ से पी के जनसुराज पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाए, लेकिन यहाँ से अदर पार्टी अपना 1 सीट पर दावेदारी ठोक। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो औरंगाबाद जिला में कुल 6 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। वही आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट पर कब्जा करते दिख रही है, लेकिन यहाँ से अदर पार्टी और पी के जनसुराज पार्टी का सुपड़ा साफ अगर दिख रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।